एक तरफ केमिस्ट्री की पढ़ाई और कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी, दूसरी तरफ खेती, हॉर्टिकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग का लंबा अनुभव, और फिर चुनावी आंकड़ों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के डेटा का विश्लेषण। सुनने में यह किसी वैज्ञानिक या कृषि स्पेशलिस्ट की कहानी लगती है, लेकिन आज यही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय डिजिटल संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 17 अगस्त सन 2026 को भाजपा ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया और अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के को पार्टी का राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया। आखिर कौन है दीपक महस्के? कैसे एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर की यात्रा कृषि और डेटा विश्लेषण से होते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया विभाग तक पहुंचा? नमस्कार, मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं स्मृति रितु की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दीपक महस्के की पूरी जीवनी, उनकी शिक्षा, शुरुआती करियर, भाजपा से जुड़ाव, चुनावी डेटा और सोशल मीडिया में उनकी भूमिका से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस बड़ी जिम्मेदारी तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीपक महस्के का जन्म 15 मार्च सन 1968 को हुआ। वे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि सामान्य राजनीतिक नेताओं से काफ़ी अलग रही है। उन्होंने केमिस्ट्री में एमएससी की पढ़ाई की। इसके अलावा सीमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्रमाणित कोर्स भी किया। यानी उनके पास विज्ञान की मजबूत शैक्षणिक समझ के साथ तकनीक और कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी था। आगे चलकर यही तकनीकी समझ उनके डेटा विश्लेषण और डिजिटल कार्यों में काफ़ी उपयोगी साबित हुई। शिक्षा पूरी करने के बाद दीपक महस्के ने अपने करियर की शुरुआत कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर के रूप में की, लेकिन उनका पेशेवर जीवन केवल अध्यापन तक सीमित नहीं रहा। कुछ समय बाद उनका रुझान कृषि की ओर बढ़ा और उन्होंने हॉर्टिकल्चर तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें कृषि और नवीन खेती पद्धतियों का 3 दशक से भी अधिक अनुभव रहा है। यही नहीं, उन्होंने कुछ समय सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी काम किया। यानी उनका करियर राजनीति से पहले पूरी तरह अलग पर विभिन्न अनुभवों से भरा रहा। दीपक महस्के केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं रहे, वे कई सामाजिक अभियानों से भी जुड़े रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय विकसित करना, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी और ग्रामीण लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करना, ये सभी कार्य उनके सामाजिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। यही कारण है कि उनकी पहचान केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि समाज और तकनीक दोनों क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति की भी रही। अब आते हैं उस पक्ष पर जिसने दीपक महस्के को भाजपा के डिजिटल संगठन में अलग पहचान दिलाई। उनकी विशेष रुचि बड़े पैमाने पर जानकारी जुटाने और उसका विश्लेषण करने में रही। उन्होंने देश भर के चुनावी आंकड़ों, मतदाता रुझानों और सरकारी लाभार्थी योजनाओं से जुड़े डेटा पर काम किया। कहा जाता है कि उनके द्वारा की गई कई विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उपयोग निजी और सरकारी संस्थानों ने भी किया। यही डेटा आधारित कार्यशैली आगे चलकर भाजपा के चुनावी और डिजिटल अभियानों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दीपक महस्के का भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल संगठन से जुड़ाव करीब 1.5 दशक पुराना माना जाता है। वे वर्ष 2009 से भाजपा के आईटी और सोशल मीडिया तंत्र के साथ सक्रिय रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संगठन के भीतर डिजिटल कम्युनिकेशन, चुनावी रणनीति और सोशल मीडिया अभियानों पर काम किया। वे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं और पार्टी की प्रदेश इकाई में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। यानी राष्ट्रीय स्तर पर उनका चेहरा भले ही बहुत चर्चित नहीं रहा, लेकिन पार्टी के भीतर उनका काम लगातार चलता रहा। भारत की राजनीति अब केवल रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रही। आज चुनावों में डेटा, सोशल मीडिया और डिजिटल संचार की भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है।
दीपक महस्के ने बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा के सोशल मीडिया अभियानों से जुड़े कार्यों में भूमिका निभाई। उनकी कार्यशैली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही रहा कि वे चुनावी डेटा को समझकर उसे प्रभावी राजनीतिक संचार में बदलने का प्रयास करते रहे। यही अनुभव उन्हें पार्टी के डिजिटल तंत्र का एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार बनाता है। राजनीतिक कार्यों के साथ साथ दीपक महस्के सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं। वे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CGMSC के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इस पद को छत्तीसगढ़ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी इस संस्था में उनकी भूमिका ने प्रशासनिक और सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभव भी उनके प्रोफाइल में जोड़ दिया। अमित मालवीय की जगह मिली बड़ी जिम्मेदारी 17 अगस्त सन 2026। यही वह दिन था जब दीपक महस्के अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा करते हुए उन्हें पार्टी का नेशनल सोशल मीडिया कन्वेनर यानी राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया। इस नियुक्ति के साथ उन्होंने अमित मालवीय का स्थान लिया, जिन्होंने लगभग 11 वर्षों तक भाजपा के डिजिटल और सोशल मीडिया तंत्र की कमान संभाली थी। महस्के की नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वे लंबे समय से संगठन, चुनावी डेटा और डिजिटल अभियानों के साथ जुड़े रहे हैं। यानी यह निर्णय केवल चेहरा बदलने का नहीं, बल्कि एक अनुभवी संगठनात्मक रणनीतिकार को राष्ट्रीय जिम्मेदारी देने का संकेत भी माना जा रहा है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद दीपक महस्के ने साफ कहा कि भाजपा की सोशल मीडिया टीम का उद्देश्य केवल प्रचार करना नहीं, बल्कि लोगों के बीच फैली भ्रांतियों का तथ्यात्मक जवाब देना और सही जानकारी पहुंचाना होगा। यानी केमिस्ट्री की लैब से शुरू हुई उनकी यात्रा अब एक बिल्कुल अलग तरह की डिजिटल लैब तक पहुंच चुकी है, जहां रसायनों की जगह डेटा, एल्गोरिदम और जनमत की चुनौती है। एक प्रोफेसर से कृषि स्पेशलिस्ट, फिर डेटा विश्लेषक और अब भाजपा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे नेता तक। दीपक महस्के का यह सफर भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाता है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में वे भाजपा की डिजिटल रणनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह जीवनी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देश दुनिया के प्रमुख नेताओं और बड़ी हस्तियों की प्रामाणिक जीवनियों के लिए हमारे चैनल स्मृति ऋतु को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलती हूँ एक नई जीवनी के साथ। थैंक यू।